हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, पादपों के शुष्क भार में मुख्य भाग किसका होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर कहा जा रहा है शुष्क भार के बारे में। तो शुष्क भार का मतलब होता है कि पादप का जो जैव मात्रा होता है, जैव मात्रा से अगर हम जल को हटा दें, जल को हटाने के बाद जो बची हुई मात्रा रहेगी, बची मात्रा का जो भार आएगा उसको हम लोग कह सकते हैं शुष्क भार। और अगर इस शुष्क भार को अगर हम देखें तो इस शुष्क भार में मुख्य रूप से 6 प्रकार के तत्व भाग लेते हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीनों मिलकर के अकेले ही यह पूरे शुष्क भार का लगभग 94% भाग बनाता है। और इसके अलावे इसमें जो है फास्फोरस भी, फास्फोरस, गंधक और नाइट्रोजन भी इसका भाग बनता है। तो यह सब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि यह अंश तत्व कहलाता है, यानी कि प्राधार तत्व हम लोग इसको कह सकते हैं। ये जो सारे तत्व है इसको हम लोग कहते हैं अंश, या फिर कहते हैं हम इसको प्राधार, प्राधार तत्व, यानी यही शरीर का मुख्य रूप से निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प में। पहला कहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा कहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट्रोजन विकल्प दिया गया था जो कि इसका भाग है, लेकिन इससे ज़्यादा तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 94%, इसमें से कहीं नहीं है। सी में कहता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए गलत कर दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। डी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों, इसका मतलब ये डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यानी इस चारों विकल्प में से डी नंबर सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।